जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बीच इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे सत्संग हमारे बीच आते हैं। और गुरु जी, ब्लेस्ड ट्रिपल सेवन परिवार में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं आज आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी और बहुत ही अच्छी चीज है। संगत जी, सुबह सुबह उठो, आप किसी भी टाइम उठो, सबसे पहले 108 बार मंत्र जाप करो। जपजी साहिब का पाठ आप फोन में भी चला सकते हो, आपके कानों में भी सुन सकते हो अगर आपके पास गुरबानी नहीं है। और संगत जी, गुरबानी सुनो, गुरु जी की ब्लेस, उससे घर में आपको इतना एक पॉजिटिविटी का आनंद होगा। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, जैसे मैं 40 दिन का अमृत वेला मैंने पूरा किया है 2 बार, गुरु जी के आशीर्वाद से 2 बार मेरा पूरी बार अच्छे से कंप्लीट हुआ है, जिसमें मेरे लड्डू गोपाल जी की भी सेवा है। संगत जी, जपजी साहिब का पाठ है, हनुमान चालीसा है, और 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप है। और संगत जी, जपजी साहिब का फॉर्म मैं यूट्यूब पे चलाता था फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पास गुरबानी नहीं, जहाँ से मैं पढ़ूँ। संगत जी, जब मैं ये पाठ करता था, मेरे घर में सुबह सुबह 4:30 बजे और 5 बजे के टाइम में इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब इतनी आत्मा खुश हो जाती थी मेरी, इतनी आत्मा खुश हो जाती थी संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक मन की जो शांति कहते हैं ना, एक खुश मिजाज आत्मा से जो आवाज़ आती है कि आज का ये नज़ारा दोबारा देखने को मिला। उसके बाद फिर मैं अपने स्पीकर में गुरु जी की ब्लेस गुरबानी जो वाली वो वाली है ना, कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, ये बहुत ही ब्लेस गुरबानी है गुरु जी की। आप भी इसे सुने, आपको एक ऐसी तृप्ति का महसूस होगा जो मैं शब्दों में नहीं बयां सकता। ये गुरु जी का ही शुक्राना, जो 40 दिन का शुक्राना सत्संग अमृत वेला 2 बार पूरा करवाया गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दे के। कुछ ना कुछ कर्म जरूर काटे होंगे, कुछ बुरे कर्म होंगे जो 2 बार किया है। संगत जी, हमें अपने कर्मों से, जब हम कर्म कर चुके हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए संगत जी, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हम कर चुके हैं। अब तो जो होगा, अब गुरु जी हमें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, अब गुरु जी के ऊपर है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की डोर गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे काम धंधे में। मेरा चैनल अंकित ब्लॉगी मैमिया, जो कि अंकित मैमिया के, अगर आप सर्च करोगे अंकित मैमिया, वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। वो इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने मेरे को, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है उस पर। आप सर्च करोगे, देखोगे तो आपको जब भी पता चलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे कारोबार में बरकत देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हमारे पास आने वाले गुरु जी बार बार संकेत दे रहे हैं, बस उस गुड न्यूज़ का इंतजार है। आइए गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी ने एक सत्संग भेजा, यह है मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। मुझे बीच बीच में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। जब कोई छोटे सत्संग आते तो उनके साथ साथ अपना भी शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, सत्संग को जरूर सुनना, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस का, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं दिसंबर 2024 में जुड़ी थी। गुरु जी से जुड़ते ही बहुत कुछ। जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं दिसंबर 2024 में जुड़ी थी। गुरु जी से जुड़ते ही बहुत कुछ अच्छा हुआ। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। मैं इसे नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे की शादी को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई। उस दरमियान उसका थायराइड बहुत बढ़ गया। मेरी बहू थायराइड पेशेंट है, उसका थायराइड हाई ही रहता है। थायराइड की वजह से बच्चा पेट में नहीं पनप पाया तो उसे हटाना पड़ा। घर में खुशी आते आते रह गई, शायद गुरु जी को मंजूर नहीं था। फिर कुछ महीने के बाद वो फिर प्रेग्नेंट हुई। तब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि आप बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। जल प्रसाद लगातार देती रही। संगत जी, दोबारा कुछ गलत ना हो तो एक डॉक्टर भी तय कर लिया। उसकी देख रेख में लगभग 2 महीने निकल गए। फिर टेस्ट हुए, थायराइड फिर बढ़ा हुआ आया। बाकी टेस्ट सब नॉर्मल होते थे, थायराइड बहुत बड़ा रहता था। डॉक्टर ने जयपुर में रेफर कर दिया। हम बीकानेर में रहते हैं और डॉक्टर ने जयपुर रेफर कर दिया। फिर हम जयपुर के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने डोज को बढ़ा दिया। कुछ दिन दवाई ली, फिर टेस्ट कराया, थायराइड तब भी कम नहीं हुआ।
थायराइड ज़्यादा होने की वजह से बच्चे पर असर हो सकता था, पर हमने गुरुजी के हाथ अपनी डोज सौंपी हुई थी। थायराइड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तो डॉक्टर ने उसे जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। हम कई बार जोधपुर गए, चेकअप कराया, टेस्ट सारे ठीक होते थे, बहुत महंगे टेस्ट भी हुए, लेकिन थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ। तो बीकानेर के डॉक्टर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया। फिर हम बीकानेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया और उसने भी केस लेने से मना कर दिया। परेशानी पे परेशानी आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हम जोधपुर एम्स गए, उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, वहाँ भीड़ रहती है तो ज्यादा टाइम नहीं देते। बेटे ने ऑनलाइन जोधपुर के दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ तसल्ली दी कि अभी थायराइड की तरफ ध्यान ना दो, प्रेगनेंसी में ध्यान दो। थायराइड ने अगर कुछ गलत करना होगा तो वो हो चुका होगा, इसलिए थायराइड को मत देखो। लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, उन पर मेरा पूर्ण विश्वास था कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस जो धक्के लगे हैं, लिखे हैं, वही होंगे। मनी लॉस भी हो रहा था, पर विश्वास गुरुजी पर कायम था। जल प्रसाद पर भी बहुत विश्वास था। संगत जी, परेशानी में 8 महीने निकल गए। 8 महीने, जब 8वां महीना चल रहा था तो मेरी छोटी बेटी जो टीचर है, उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसने एक डॉक्टर के बारे में बताया। तभी बेटी ने मेरे बेटे को कॉल किया तो और पूरी फाइल मंगा ली और बहू को लेकर दोनों बहन भाई डॉक्टर के पास चले गए। चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, सारे पुराने प्रिस्क्रिप्शन भी देखे गए। डॉक्टर बोली ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, सब नॉर्मल है, मैं ये केस कर दूंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 8 कंप्लीट होने में 5-6 दिन बाकी थे। 9th स्टार्ट होते ही जब 1 वीक निकल गया तो डॉक्टर का खुद ही कॉल आ गया कि मुझे जयपुर में कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कुछ दिन लग जाएंगे, अगर तुम्हें आजकल में कराना है तो करा लो, क्योंकि होना तो सिजेरियन ही था। हमने भी सोचा कि बाद में कुछ तबीयत 19-20 हो गई, फिर खराब हो गई तबीयत, या कोई परेशानी डॉक्टर के पीछे से हो गई, तो हमने ऐसा परेशानी लेना सही नहीं समझा। 9 सितंबर की डेट मिल गई। जो समय मुश्किलों से निकला था वो इतना इजी हो जाएगा सोचा नहीं था। गुरुजी का साथ होने का एहसास पल पल रहा। 9 सितंबर को मेरी बहू ने बेटा हुआ। खुशी से हम बहुत रोए। बेटा होने की खबर जब बाहर जाकर मैं अपने रिलेटिव्स को दे रही थी, तब खूब सारी बटरफ्लाईज मेरे सामने थी। शुक्राना गुरुजी, तब आप साथ ही थे। जब हम घर से ऑपरेशन के लिए निकल रहे थे तो गुरुजी को साथ ही लेकर गए थे। मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी आपने ही संभालना है, और संगत जी, गुरुजी ने बटरफ्लाई दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि वह सदा ही अपनी संगत के साथ रहते हैं। बस हमें ही विश्वास रखना है, वो कभी भी अपनी संगत को परेशानी में नहीं डाल सकते। गुरुजी को जितना शुक्राना मैं करूं वो कम है। गुरुजी, आप अपनी कृपा दृष्टि सब संगत पे बनाए रखना, सब पर मेहर करना, सर्वस का भला करना, जो ये सत्संग सुने उसका भी भला करना, और जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना। वो पूरी संगत की सेवा करते हैं, गुरुजी ने उन्हें ये सेवा बख्शी है। अभी मेरी बहू और पोता दोनों ठीक है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हाई थायराइड में भी बच्चा स्वस्थ है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अभी अपना सत्संग गुरु मंत्र द्वारा ही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी एक सत्संग और हमारे बीच में आंटी जी का, जिन्होंने मैं मेल पे लिख के सेंड किया है, तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी शब्द मैं बोलूँगी गुरुजी की आज्ञा से बोलूँगी। पिछले रविवार की बात है, मेरे मन में अचानक से आता है कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। मेरा छोटा भाई जो गुड़गांव में रहता है, उसका फ़ोन आया और वह वहाँ से आ जाओ, उन्होंने कहा आप वहाँ से आ जाओ, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। मैंने जल्दी ही टैक्सी बुक कर ली
और मेरे दोनों बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार किया। हम सब मात्र 10 मिनट में तैयार हो गए। सुबह 11 बजे करीब हम घर से निकले। मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर कहा, गुरुजी हम आपके बड़े मंदिर आ रहे हैं, हमें ठीक ठाक लेकर चलो। तभी टैक्सी आ गई और हम निकल गए। थोड़ी देर पहुंचे तो हमारे आगे एक गाड़ी थी जिस पर जय गुरुजी लिखा था। देखकर बहुत खुशी मिली कि सारे रास्ते गुरुजी सारी छोटी छोटी तितलियां दिखाई दे रही थी। हम नजफगढ़ से थोड़ा सा ही आगे निकले थे, मेरे भाई का फ़ोन आता है कि आज मंदिर 4 बजे खुलेगा। तब मैंने कहा मैं अब क्या करूं, मैं तो रोहतक से चली थी। तभी हमने कहा दिल्ली मेरी छोटी बहन रहती है, मैं अपने उसने घर चली जाओ, मैं वहाँ आता हूँ, वहाँ से दोनों चलेंगे। टैक्सी वाले ने हमें वहाँ जनकपुरी छोड़ दिया। 2 छोटे आराम करने के बाद 4 बजे हम वहाँ से चले। मंदिर पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लगा। वहाँ हमने संगत को देखा, बहुत भीड़ थी। फिर मन में आया गुरुजी ने बुलाया है तो सब काम अच्छा ही होगा। सब लाइन में लगे लिए। आधे घंटे में हमें सभी के गुरुजी के दर्शन हो गए। वहाँ मेरा मन भावुक हो गया और मैंने आंसू बहने लगे। गुरुजी आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, जो आपके दर्शन हुए बहुत खुशी हुई। हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया। जल्द ही बाहर आ गए। भीड़ अधिक होने की वजह से संगत जी 2 रुकने नहीं दे रहे थे। काफ़ी देर बाद मेरा भाई, मैंने कहा मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है। फिर हम सब गुरुजी की ब्लेसिंग लेने गए। वहाँ लगे कि सब एक ही परिवार के हैं तो सबको नहीं देंगे। फिर मुझे गुरुजी पॉकेट स्वरूप मिला, मेरी बेटी के से लॉकेट स्वरूप जो उसने गले में पहना है। अपने दर्शन पाकर हम खुश हो गए। फिर मैं अपनी बहन के घर ही वापस गई। गुरुजी अपनी कृपा पर बरसाते हैं। सुबह हम जल्दी ही अपनी टैक्सी करके अपने घर रोहतक वापस आ गए और जिस टैक्सी में आए उस पर जय गुरुजी लिखा था। संगत जी, गुरुजी आप अच्छी तरह निभाते हैं अपनी संगत का पूरा ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। हमें ऐसे ही अपने अंग संग रखना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।